फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की घोषणा से पहले शुरू होती है। एक एफओए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयरबेस पर भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर एनडी बाजवा और उनके वायु सेना के विंगमैन जल्द ही राजस्थान में एक अज्ञात एयरबेस के लिए उड़ान भरते हैं। वहां पहुंचने पर उनके वरिष्ठों ने उन्हें बताया कि उन्हें और उनके स्क्वाड्रन को जैसलमेर सेक्टर को सौंपा गया है और भारतीय सेना का समर्थन करने के लिए हॉकर हंटर ग्राउंड हमले वाले विमानों को उड़ाना होगा। वह जल्द ही अपने भाई सेना के लेफ्टिनेंट मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी से जुड़ जाते हैं जब वे एक कुरियर उड़ान पर मिलते हैं और पूर्वी पाकिस्तान संघर्ष के आलोक में पश्चिमी मोर्चे के उद्घाटन की संभावना के बारे में बात करते हैं। लोंगेवाला की सैन्य चौकी को हल्की सुरक्षा सौंपे जाने के बारे में बहस करते हुए कुलदीप ने 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट 120 सैनिकों से बनी की एक कंपनी की कमान संभाली। उनकी मुलाकात अपने सेकेंड इन कमांड सेकेंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भान, जो 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के एक अनुभवी सैनिक के बेटे हैं, जो उस युद्ध के दौरान मारे गए थे, और कंपनी के जेसीओ नायब सूबेदार मथुरा दास से मिलते हैं। कंपनी राजस्थान के रेगिस्तान में एक दूरस्थ चौकी पर जाती है और अल्पविकसित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ चौकी का विस्तार करना शुरू करती है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक क्षेत्र का निरीक्षण करती है। वे बीएसएफ के सहायक कमांडेंट भैरव सिंह के कंपनी कमांडर से मिलते हैं, जो एक गहरा देशभक्त व्यक्ति है जो रेगिस्तान के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करता है। रात्रि गश्त के दौरान कुलदीप, धर्मवीर और भैरव को स्थानीय लोगों का एक संदिग्ध समूह मिलता है जो विद्रोही बन जाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना को कंपनी की पहचान बताई है। कुलदीप और भैरव एक विद्रोही को छोड़कर सभी को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन धर्मवीर जीवित बचे विद्रोही को गोली मारने से झिझकता है क्योंकि उसने युद्ध में कभी किसी को नहीं मारा। कुलदीप ने उसका गंभीर रूप से उपहास किया और खुद विद्रोही को गोली मार दी, जिससे धर्मवीर को उल्टी होने लगी। भैरव बुरी तरह से हिले हुए धर्मवीर को सांत्वना देता है और दोनों अपने निजी जीवन को याद करते हैं। धर्मवीर बताते हैं कि कैसे वह अपनी मंगेतर कमला से मिले, जो उनके पैतृक गांव की एक जिंदादिल लड़की थी, जिस पर उनका दिल आ गया था, और कैसे उन्हें कमला के साथ सगाई के दिन अपनी लामबंदी के आदेश मिले। भैरव ने अपनी शादी की रात अपनी दुल्हन फूल कमर के साथ अपनी पहली रात के बारे में बताया, जब उसे पोस्ट पर वापस बुलाया गया और कैसे उसने रोते हुए अलविदा कहा। यूनिट में करिश्माई सूबेदार रतन सिंह शामिल हैं, जिन्होंने 105 मिमी जोंगा माउंटेड प्रदान किए हैं। आरसीएल बंदूकें एक कवचरोधी इकाई के रूप में काम करेंगी। आखिरकार कंपनी का वायरलेस ऑपरेटर पास के इलाके से संचार करने वाले एक जासूस को पकड़ लेता है और धर्मवीर जांच करने के लिए निकल पड़ता है। वह घात लगाकर जासूस पर हमला करता है और उसे मार डालता है, उसके शरीर को वापस पोस्ट पर लाकर यह साबित करता है कि उसने हत्या के डर पर काबू पा लिया है। यूनिट पाकिस्तानी सेना की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वे रेडियो पर विकासशील घटनाओं पर नजर रखते हैं। यदि पाकिस्तान पश्चिमी मोर्चे को खोलने की कोशिश करता है तो भारतीय सेना उस पर हमला करने की तैयारी करते हुए आसपास के स्थानों पर सेना ले जाना शुरू कर देती है। इससे गर्म और उजाड़ रेगिस्तान में लंबे इंतजार से थक चुके लोगों को जल्द ही कार्रवाई की उम्मीद मिलती है। पुरुषों को घर से समाचारों के साथ पत्र मिलते हैं और वे आपस में उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्हें उन्होंने देश की सेवा करने के लिए छोड़ा था, और दास को अपनी पत्नी, जो कैंसर से पीड़ित है, और बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी दी जाती है। 3 दिसंबर 1971 की शाम को यूनिट को खबर मिली कि पाकिस्तान वायु सेना ने कई भारतीय हवाई अड्डों पर बमबारी की है और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा की गई है।
कुलदीप ने धर्मवीर को 5 सैनिकों के साथ एक हिस्से में सीमा पर गश्त करने के लिए भेजा और नागरिक हताहतों से बचने के लिए भैरों और उसके लोगों को आसपास के गांवों को खाली करने का काम सौंपा। अगले दिन पाकिस्तानी तोपखाने की बैटरियों ने चौकी और पास के एक गांव पर गोलाबारी शुरू कर दी। भारी गोलाबारी होने पर कुलदीप निकासी में शामिल हो गए। इस बीच धर्मवीर और उनके गश्ती दल ने पाकिस्तानी टैंकों, चीनी प्रकार 59S और पैदल सेना, कुख्यात लाहौर ठग गुलाम दस्तगीर के नेतृत्व में, जिसे हमले का नेतृत्व करने के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा काम पर रखा गया था, को भारत में सीमा पार करते हुए देखा। यह मानते हुए कि गोलाबारी हमले आने वाले आक्रमण के आगमन को कवर करने के लिए सिर्फ एक मोड़ थे, धर्मवीर ने इसकी सूचना कुलदीप को दी, जो तब उसे और उसके गश्ती दल को बिना उलझाए गुप्त रूप से टैंकों का पीछा करने का आदेश देता है। अंततः दास वापस लौटता है और उन लोगों को छोड़ने के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद वह अपने परिवार के पास लौट आएगा, और कुलदीप खुशी से उसे एंटी टैंक गन जीपों में से एक को सौंप देता है। लड़ाई जीतने के बावजूद, जबकि अधिक भारतीय टैंक और तोपखाने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए आ गए, कुलदीप और उनके बाकी लोग अपने दोनों साथियों और पाकिस्तानी सैनिकों की कई मौतों से व्याकुल हैं। फिल्म का अंत कुलदीप द्वारा लड़ाई के बाद के हालात का निरीक्षण करने और भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी सेना पर जवाबी हमला शुरू करने के साथ होता है, जबकि मृत सैनिकों की खबर उनके घरों तक पहुंचती है, जिससे उनके परिवारों को काफी दुख होता है।